हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि घर पर ऑर्गेनिक तरीके से गन्ना कैसे उगा सकते हैं और साथ ही साथ इनके जूस निकालने के बाद गुड़ कैसे बनाए जाते हैं। पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी अपने घर पर गन्ना उगाना चाहते हैं तो टेरेस गार्डन या ज़मीन कहीं भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बस एक बार गन्ने को लगा लीजिए और सालों साल आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। हमने बस एक गन्ने को अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ था और ढेरों गन्ने की हार्वेस्टिंग हमें इस समय मिल रही है। 4 साल पहले हमने गन्ने लगाए थे तो हमने ये मशीन परचेज कर लिया है, जिससे हमें जूस भी इजीली मिल जाती है। और ये जो गन्ने की वैरायटी है थोड़ी सख्त है, लेकिन इसमें बहुत ही मीठे जूस मिलते हैं और बहुत ही अच्छे जूस रहते हैं। तो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आपको मार्केट में मिल जाती हैं और इनके जो बीज है वो आपको कहीं से भी मिल सकती है। चाहे तो आप जूस वाले की दुकान से ले सकते हैं या फिर आपके आसपास कहीं इसके खेत है तो वहाँ से भी इसको ला सकते हैं, या फिर जो भी आप मार्केट से खाने के लिए गन्ना लाते हैं उनसे भी गन्ने को लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि गन्ना अगर आप कहीं से ला रहे हैं तो उनमें जो नोड एरिया होते हैं उनमें आँखें बनी रहती है, जिनको हम आँखें कहते हैं। नोड एरिया में बहुत सारे इस तरह से आप देखेंगे तो जड़ भी निकले हुए रहते हैं, तो इनको लगाना आसान रहता है। बस इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अगर आप टेरेस गार्डन में लगा रहे हैं तो 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए और इसको इजीली आप लगा सकते हैं। लेटा कर लगाइए या ऐसे ही लगा सकते हैं। उसके बाद आप ज़मीन में भी इसको लगा सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ये आपके पौधे 15 से 30 दिन में छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे गार्डन में आप यहाँ पर मेरे किचन गार्डन में देख सकते हैं बहुत सारे गन्ने के पौधे निकले हुए हैं। छोटे छोटे गन्ने के पौधे इसके जड़ों के पास से भी निकलते रहते हैं। अगर आप एक बार ही इस प्लांट को लगाते हैं, ऊपर से आप बड़े गन्नों की हार्वेस्टिंग करते रहिए और नीचे से नए नए पौधे भी निकलते रहते हैं। उसके बाद जो भी नोड एरिया होते हैं उनको कट करके लगाती जाती हैं। जितनी हार्वेस्टिंग हम लेते हैं उनसे डबल हमें फिर प्लांट मिल जाते हैं इसी तरह से। और यहाँ देखिए जो गन्ने के गिरे हुए पत्ते हैं सूखे हुए, बहुत अच्छी मल्चिंग का काम करते हैं गर्मियों में हमारे प्लांट के लिए। और देखिए तो चारों तरफ हमारे गन्ने के पौधे नज़र आ रहे होंगे आपको। बहुत ही बड़े और लंबे साइज़ के हैं और मोटे साइज़ के ये गन्ने होते हैं। इसमें सिर्फ वाटरिंग अच्छे से होने चाहिए। और ये जो गन्ने के प्लांट होते हैं ज़्यादा धूप पसंद करते हैं, ये धूप वाले प्लांट होते हैं। तो अगर आप टेरेस गार्डन में भी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगा के ग्रो कीजिए जहाँ पे इसे अच्छी धूप मिलती रहे। अगर बात करें इसमें वाटरिंग की तो पानी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा हम इसमें पानी देते हैं उतना ही ज़्यादा इसके जूस बनते हैं। तो हमें इस प्लांट में पानी भर भर के देना चाहिए, लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। और अगर बात करें इसके खाद की तो महीने में एक बार आप इसमें कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर आप खेती करते हैं तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने किचन गार्डन में बस यही खाद का इस्तेमाल करती हूँ और हमारे गन्ने के पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं और किस तरह से ये खुद से ही इतने सारे जर्मिनेट हो गए हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जो हमारे मेच्योर हो गए हैं प्लांट्स उनकी हार्वेस्टिंग करते जाते हैं और नीचे से ढेरों प्लांट हमारे तैयार होते जाते हैं। तो यहाँ से हम कुछ गन्नों की हार्वेस्टिंग करेंगे और बनाएंगे इसके जूस। गन्ने को बोने के 10 महीने बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कुछ गन्नों की हार्वेस्टिंग कर ली है और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमें घर ले जाने में आसानी हो। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर गन्ने की हार्वेस्टिंग की है। जब भी हम गन्नों की हार्वेस्टिंग करते हैं तो इनके नोड वाले पार्ट को, कुछ जो नीचे के पार्ट होते हैं जड़ वाले एरिया को इसी मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो खाने के लिए गन्ने लाते हैं उनको आप लगा भी सकते हैं। नीचे वाले पार्ट्स जो होते हैं जिनमें जड़ें निकली हुई होती हैं इसलिए आपके लग जाते हैं। चाहे तो आप बरसात में भी लगा सकते हैं या गर्मियों में भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी खाली पड़ी हुई ज़मीन है और पानी की व्यवस्था है तो उस जगह पे आप गन्ना लगा के ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम गन्ना उगाते हैं तो बिल्कुल कम किफ़ायत में, कम रेट में आपको गन्ने की हार्वेस्टिंग मिलती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है। आपको पानी सिर्फ टाइम टू टाइम देते रहना है। तो दोस्तों यहाँ से हमने 4 से 5 गन्नों की हार्वेस्टिंग कर ली है
इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं और घर को ले चलते हैं। अगर आप गन्ने को लगाना चाहते हैं तो अभी भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम अभी चल रहा है, फरवरी मार्च में गन्ने के सीडलिंग लगाई जाती है, गन्ने के बीज को बोया जाता है, तो इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और इसको हम अब मशीन में डालेंगे और इससे जूस निकालेंगे। लेकिन जूस निकालने से पहले हमें बीज से इसको चीरा लगा कर कट करना होता है। यहाँ पर ढेरों सारे सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमने की है। तो देखिए, मटर की हार्वेस्टिंग की है, लहसुन ली है, बीट्स और बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं हमारे इस गार्डन से निकल रही हैं। चने की भी हार्वेस्टिंग हमने ले ली है। यहाँ पर दोस्तों हमने गन्ने को बीज से चीरा लगा लिया है और निर्वा कंपनी का ये हमारा जूसिंग मशीन है, बिल्कुल जिंदल स्टील से बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। गन्ने को सिर्फ एक ही बार में ले लेता है होल से। आप देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली मशीन ले रही है और हमें कुछ करना नहीं होता है, बस रख देना होता है गन्ने को। ये अपने आप ही मशीन खींचती जाती है और वन टाइम में ही फुल क्रशिंग मशीन में हो जाती है। पीछे से हमारे देखिए गन्ने क्रश होकर निकल रहे हैं। इसके बाद जूस हमारे बिल्कुल अच्छे से निकलते हैं। फिल्टर इसमें लगे हुए हैं लेकिन फिर भी हमने सूती कपड़े देकर इसको छान लिया है। तो यहाँ पर हमारे गन्नों के जूस बिल्कुल फ्रेश बनकर तैयार हो गए हैं बिना किसी मेहनत के। अब इसको सुखाना है। ये जूसिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है और हमारे गन्ने बहुत सारे हो गए थे गार्डन में, तो हमने ये जूसिंग मशीन को परचेज़ कर लिया है और ईज़िली हमारे जूस इनसे निकल जाते हैं गन्नों के। तो इतने सारे जूस का हम करेंगे क्या, इसकी वजह से हम इसको गुड़ बनाते हैं और गुड़ बनाने के लिए इसे बॉयल किया जाता है बिल्कुल धीमी आंच में। फुल फ्लेम में अगर इसे बॉयल करेंगे तो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और गिर जाएंगे, इसलिए धीमे आंच में इसको चलाते हुए सुखाना होता है। तो सबसे पहले आपको 1 से 1.5 घंटे तक इसे बॉयल करना है धीमी आंच में, इस तरह से चलाते हुए। और हमारा जो गुड़ है वो थोड़ी सी मेहनत के बाद तैयार हो जाता है। बिल्कुल रवा ऑर्गेनिक और घरेलू गुड़ आप पा सकते हैं। तो आप भी गन्ने के पौधे को ज़रूर लगाइए अपने किचन गार्डन में। अगर टेरेस गार्डन है तो टेरेस गार्डन में भी लगाकर ग्रो कीजिए और घर का गुड़ और जूस पा सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक गुड़ होता है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चीनी की जगह आप गुड़ का ही इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत सारी दवाइयों में भी इस गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ये गुड़ ढूंढते हैं बाज़ारों में लेकिन नहीं मिल पाते हैं उनको, तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।